श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझ भक्त के लिए मैं परम गोपनीय ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा। उस ज्ञान को जानकर तू इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान विद्याओं का राजा, सभी रहस्यों से बड़ा रहस्य है। अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त ज्ञान है। वो करने में बहुत ही सुगम और अविनाशी ज्ञान है। हे परंतप, जो इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले हैं वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, और जो जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार है और मैं संपूर्ण जगत में अदृश्य हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति देख, वे सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। प्राणियों को उत्पन्न, पालन पोषण करने वाला मैं प्राणियों में नहीं हूँ। प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा प्राणियों में स्थित नहीं, क्योंकि सृष्टि का मूल कारण मैं हूँ। जैसे बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, वैसे मेरे संकल्प द्वारा सभी प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न मैं करता हूँ। यहाँ पर कल्प का मतलब क्या है? 43,20,000 को जब हम गुना 2000 से करते हैं, उसके बाद गुना करेंगे 365 से, उसके बाद 100 वर्ष से अगर हम गुना करते हैं, उसे कल्प बोला गया है। वे अपनी प्रकृति के कारण बार बार विलीन और उत्पन्न होते हैं। यह पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति के अधीन ही होता है। हे धनंजय, क्योंकि मैं उन कार्यों को फल की इच्छा रहित भाव से करता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी अपने कर्म बंधनों से बांधा नहीं जाता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी अपार शक्ति से मेरी पूर्ण अधीनता में प्रकृति काम करती है। वो सभी चर तथा अचर जीव को उत्पन्न और विनिष्ट करती है। इसी कारण से इस संसार को प्रकृति परिवर्तनशील बनाए रखती है। मैं जब मनुष्य रूप में उतरता हूँ, मूर्ख हैं जो मुझे पहचान नहीं पाते। वो जीवात्माओं के परम ईश्वरीय मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे मनुष्य न पूर्ण होने वाली आशा में और कर्मों में उलझते हैं, कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त होते हैं। वो मेरी बनाई मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं और निसंदेह राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण करते हैं। हे पृथा पुत्र, मोह मुक्त महापुरुष दैवीय स्वभाव धारण कर मेरी शरण लेते हैं और वो मुझे संसार का कारण और अविनाशी जान अनन्य मन से भजते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से सदा मेरी महिमा के गुण गाते हैं। सदैव मेरी भक्ति में स्थिर हो मुझे प्रणाम कर पूजा करते हैं। कुछ ज्ञान से यज्ञ कर, कुछ मुझे एक ही तत्व जान पूजा करते हैं। कुछ अलग अलग तत्व जान मेरे विश्व स्वरूप की पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ और यज्ञ भी मैं ही हूँ। जो पितरों को दिया जाता है वो भी मैं हूँ। जड़ी बूटी में औषधि रूप मैं ही हूँ। मैं मंत्र हूँ, घृत हूँ, अग्नि हूँ। हवन में दी जाने वाली आहुति भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला पिता मैं ही हूँ। मैं ही उत्पन्न करने वाला माता हूँ। मैं ही मूल स्रोत पितामह हूँ। पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य मैं ही हूँ। मैं ही त्रिगवेद हूँ। मैं ही सामवेद हूँ और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं प्राप्त होने योग्य परम लक्ष्य हूँ। भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही सभी का स्वामी हूँ। सबका शुभ अशुभ देखने वाला भी मैं ही हूँ।
मैं ही सबका परम धाम और सबका सहारा मैं ही हूँ। सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र भी मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ। सभी को आश्रय देने वाला मैं ही हूँ और सबके होने का अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सूर्य रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोक मैं ही बरसता हूँ। निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ और मृत तत्व भी मैं ही हूँ। मैं ही सत्य रूप में आत्मा और असत्य रूप में पदार्थ भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के अनुसार जो यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, पापों से पवित्र हो सोम रस पी स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वो अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होते हैं और स्वर्ग में दैवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। वो पुण्य फलों की समाप्ति पर मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेते हैं। जो वैदिक विधि का पालन कर सांसारिक सुख की कामना करते हैं, ऐसे सकाम कर्मी बार बार जन्म ले मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। मुझे लक्ष्य मान जो अनन्य भाव से कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं और सदैव निरंतर मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, वो सभी आवश्यकताएं सुरक्षा के लिहाज से मेरी जिम्मेदारी होते हैं। हे कुंती पुत्र, यद्यपि जो श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वो मुझको ही पूजते हैं, किंतु ऐसा पूजन अज्ञान पूर्वक होता है। समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वो मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते हैं। इसीलिए कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त पत्ता, फूल, फल, जल आदि जो कुछ भी भक्ति भाव से भक्ति प्रेम से अर्पित करता है, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, खाता है, हवन करता है, दान देता है और तपस्या करता है, तू उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्म फल बंधन से मुक्त होगा और कर्मों के फलों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मैं सृष्टि में न किसी से द्वेष न प्रेम करता हूँ, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं उनके मन में रहता हूँ। यदि जो अत्यंत दुराचारी अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से मेरा भक्त है। हे अर्जुन, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन स्थायी परम शांति प्राप्त करता है। तू जान ले, जो मेरा भक्त होता है वो निसंदेह नष्ट नहीं होता है। हे पृथा पुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र या चाहे किसी भी पाप योनि में उत्पन्न हुआ, मेरी शरण ग्रहण कर मेरे ही परम धाम को प्राप्त होता है। तो फिर क्या कहूँ पुण्यात्मा, ब्राह्मण, भक्त या राजश्री के लिए, वे मेरी शरण ग्रहण कर परम धाम को प्राप्त तो कर ही सकते हैं। इसीलिए तू इस सुख रहित क्षण भंगुर संसार में मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर और अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर कर। तू निसंदेह मेरी शरण होकर निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत गीता के आगे के अध्याय जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता समाप्त होते ही हम आध्यात्मिक कथाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही शिव पुराण के बारे में भी हम बहुत अच्छे से विस्तार से समझेंगे। अच्छी अच्छी कथाओं के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का राज विद्या राज गुह योग नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ।